नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने जा रहे हैं लूसेंट की जो हमारी बुक है कंपटीशन की, छोटी वाली बुक जो आती है, उसमें हम हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ कॉन्संट्रेट होकर इस वीडियो को देखिए और कोशिश कीजिए कि इसी वीडियो में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे हाल के हाल याद कर लिया जाए। ठीक है, यदि आप इसे नोट करेंगे और बाद में पढ़ने की या बाद में याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर बाद में नहीं होता है। आप लगभग 70 से 80% मिनिमम, मैक्सिमम 70 से 80% आपको इसी क्लास में याद होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी नॉर्मल सी जानकारी हैं जी, और यह हमारे काफ़ी वनडे एग्ज़ाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमने ये लूसेंट की बुक पूरी कंप्लीट कर ली तो हम उनको, ये वनडे एग्ज़ाम जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को, उनको आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से बैठ जाइए। ठीक है, केवल आधे घंटे में हम देखते हैं कितनी कवर हो रही है। ठीक है, तो आप, हमारा भारत का इतिहास सबसे पहले हमारी बुक में यही है, भारत का इतिहास। तो हम भारत के इतिहास से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो भारत के इतिहास से शुरू करते हैं हम। ठीक है, ये आप लोगों को वैसे ही पता होगा, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हमारा भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है। यह एक उपमहाद्वीप है। हमारा भारत एक उपमहाद्वीप है, इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारतवर्ष किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको पता होगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, हमें भारत की जो जानकारी है, भारत के इतिहास के बारे में कई चीज़ों से जानकारी मिलती है। जैसे हमारे धर्म ग्रंथ से हमें अपने भारत के जो इतिहास की जानकारी है कई चीज़ों से मिलती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे भारत में लोग रहते हैं उनको क्या कहा गया है, यदि आपका प्रश्न बने कि हमारे भारत में निवासियों को क्या कहा गया है, तो उन्हें भारतीय कहा गया है। आपको क्लियर होगा, भारतीय का अर्थ होता है भारत की संतान। भारतीय का जो अर्थ होता है हमारा, वो होता है भारत का संतान। ठीक है, भारत की संतान। ठीक है, प्राचीन भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत पहले एक कस्बा का नाम था। पहले लोग कस्बा बनाकर रहते थे, जब इतने लोग विकसित नहीं थे तो कस्बा झुंड बनाकर रहते थे, तो उनका उस कस्बे का नाम भारत था। उसी से धीरे धीरे विकास हुआ तो हमारा भारतवर्ष नाम आया। लेकिन हिंदुस्तान, यूनानी जो लोग थे वो सिंध नदी को इंदु नदी बोलते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम दे दिया हमारे भारत को। इसमें नहीं है। ठीक है, उन्होंने सिंध नदी को इंदु कहते थे। जो यूनानी लोग आते थे, फारसी लोग आते थे, ईरान, देखिए ये है, ईरानी लोग प्राचीन में ईरान सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। वैसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, जो हमारी सिंधु नदी है, ईरानी लोग जो आते थे उस समय, तो सिंधु नदी को सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, इसीलिए हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान कहने लगे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। ठीक है, यूनानी जो जो ईरानी लोग थे वो इंदू कहते थे, लेकिन यूनानी लोग थे वो इंदे कहते थे, तो इन्होंने मध्यकाल में देश का नाम हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इनमें से कोई ज़्यादा मुख्य प्रश्न नहीं आते, इसलिए दोस्तों, इसलिए मैं इसे जल्दी कवर कराने की सोच रहा हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, हिंदू से बना है। जो हमारा हिंदुस्तान शब्द है किस भाषा से बना है, फारसी भाषा का शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान जो नाम हमारा बना है, कहाँ से बना है, फारसी भाषा का हिंदू शब्द है। हिंदू से बना है। यूनानी लोगों ने इंदे के आधार पर अंग्रेजों से इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, इंदे कहते थे यूनानी लोग, तो इसे इंडिया का नाम भी रख दिया गया। ठीक है, इंडिया एक क्या है, ईरानी भाषा का शब्द है। ओके, अब आगे देखते हैं हम क्या है। इसमें अभी तक इतना मुख्य नहीं है, कोशिश करिएगा। देखिए,
विंध्य की पर्वत श्रृंखला, विंध्य जो हमारा पर्वत है, विंध्य हिमालय देखा, हिमालय का एक क्षेत्र, नहीं 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 नहीं, ये हिमालय का क्षेत्र नहीं, ये उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है। जो हिमालय जो है भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है। तो यदि आपके पास प्रश्न बने तो आपको भारत को दो भागों में, उत्तर और दक्षिण भागों में कौन बांटता है, तो हमारा विंध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखला जो है भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जो उत्तर है हमारा दो भागों में बटा, एक उत्तर और दक्षिण किसने बांटा, विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं ने बांटा। लेकिन जो हमारा उत्तर है उसमें हमारे इंडो परिवार की परिभाषाएं बोली जाती हैं, और जबकि दक्षिण में हमारे द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है। बोलने वालों का बहुमत है, मतलब ये द्रविड़ परिवार की जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अधिकतर किसमें, हमारे दक्षिण भाग में, भारत के दक्षिण में स्थित हैं, निवास करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक छोटा सा नोट, भारत की जनसंख्या का निर्माण मुख्य नस्लों के आधार पर हुआ है। देखिए कैसे हुआ है, मुख्य नस्लों के आधार, भारत की जनसंख्या का निर्माण, क्या थे, यहाँ थे, अरे नहीं, अरे सर जी हम तो खो गए यार, कहाँ थे, हाँ यहीं तो थे। ठीक है, देखते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। देखो ये आपको याद करना होगा, ये थोड़े अलग से नाम है जो हमको आसानी से याद नहीं होते, लेकिन तो इन शब्दों को आप कहीं नोट कर लीजिए और 5-6 बार इन्हीं को बोलिए तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। तो जनसंख्या का निर्माण प्रमुख नस्लों के आधार पर हुआ है। वो नस्लें इस प्रकार हैं, एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, दूसरी है पोलियो और मेडिटेरेनाइड, फिर है काकेसाइड और निग्रोइड और मंगोलाइड। ठीक है। ये हमारी नस्लें हैं, प्रमुख नस्लें हैं जिनमें हमारी जनसंख्या का निर्माण हुआ है इनके आधार पर। ठीक है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए, हमारा भारत का इतिहास दोस्तों आपको पता है कि बहुत बड़ा है, इसका अध्ययन करना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। आपको पता ही होगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है। ये हमारा इतिहास या भारत एक ही बात है। वो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास एक भाग है, दूसरा भाग है मध्यकालीन, मतलब बीच में, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जो आधुनिक युग का है तो उसे आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास कहते हैं। ठीक है। अब जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, क्रिस्टोफ लेरियस। ठीक, क्रिस्टोफ लेरियस, इनका समय काल जो है 1638 से 1707 में हुआ था। ठीक है। आपको यह याद नहीं करना, आपको सिर्फ यह नाम याद कर लीजिए कि जो हमारे भारत को इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है। जर्मन के एक इतिहासकार थे, क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है। तो ये इसमें हम अध्ययन करेंगे अब प्राचीन इतिहास क्या है, प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। प्राचीन इतिहास हमारा क्या है, प्राचीन इतिहास के स्रोत, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या है। तो हमारा प्राचीन जो भारत का इतिहास है उसकी जानकारी हमें किन किन चीज़ों से मिलती है, हम यह देखेंगे मेन चीज़ कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है हमें किन किन चीज़ों से मिलती है उसकी जानकारी। तो मुख्यतः हमें 4 स्रोतों से हमें अपने प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। वो 4 स्रोत कौन कौन से हैं, एक तो अपने अपने जो है धर्म ग्रंथ, नंबर 1 अपने धर्म ग्रंथ हैं, दूसरे अपने ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा जो चीज़ है अपने विदेशों के विवरण, जो विदेशी लोग थे उनका विवरण है, चौथा पुरातत्विक संबंधी साक्ष्य। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, देखो मैं बता दूं, धर्म ग्रंथ जो अपने हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे हमें भारत के इतिहास में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ कौन से, जैसे कि वेद हुए, हमारे पुराण हुए, ठीक है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इनसे भी हमें अपने भारत के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है। और जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहास मतलब जो पुराने इतिहासकार हुए उन्होंने अपनी किताबें लिखी,
तो उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की, उनसे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। ठीक है। और जो विदेशी लोग थे, विदेशी लोगों ने पहले हमारे देश पर बहुत राज्य किया। ठीक है। कई वर्षों तक उन्होंने हमारे देश पर राज्य किया, शासन किया। तो उनके विवरण से भी हमें भारत की जानकारी, मतलब भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य जैसे दोस्तों, अभी सिंधु सभ्यता के घाटी में कई ऐसी चीज़ें मिली, वस्तुएं जो हमें यह बताती हैं इतिहास के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनकी वेशभूषा क्या थी, क्या खाते थे, वह किन किन की चीज़ों को उनको जानकारी थी। तो जो पुरातात्विक संबंधी जो वस्तुएं मिलती हैं उन्हीं को हम पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या देखते हैं, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। हमें धर्म ग्रंथ से अब ना 4 चीज़ों से हमें प्राप्त हो रही थी दोस्तों, याद कीजिए। एक धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है अपना विदेशियों के विवरण से, चौथा पुरातात्विक वस्तुओं से या पुरातात्विक साक्ष्यों से। ठीक है। तो 4 चीज़ों से हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती। अब हम नंबर 1 देखेंगे, धर्म ग्रंथ से हमें किस प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है। तो देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन, सर्व प्राचीन ग्रंथ जो है क्या है, वेद है। सबसे प्राचीन भारत का ग्रंथ जो है क्या है, वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास को मानते हैं। इसके रचयिता या वेदों के रचनाकार जिन्हें मानते हैं वो किसे मानते हैं, महर्षि वेद व्यास को मानते हैं। ठीक है। अब वेद वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद किसका उपदेश देता है, वसुधैव कुटुम्बकम। या इससे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद किससे संबंधित हैं, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा वसुधैव कुटुम्बकम। या आपको ये भी प्रश्न में दे सकता है कि वेद वसुधैव कुटुम्बकम किससे संबंधित है, रामायण, पुराण, ऐतिहासिक ग्रंथ के वेद। तो आपको वेद पे टिक करना होगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो वेद हैं वो वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दोस्तों धीरे धीरे अपना कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिए और आगे देखिए। ठीक है। एक दिन में इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन जरूर कर सकता है। अरे ऐसा ही कुछ डायलॉग है, याद नहीं आ रहा। ठीक है। मतलब इंसान एक दिन में कुछ नहीं बन सकता, लेकिन यदि निरंतर मेहनत करता रहा तो एक दिन जरूर बन सकता है। ठीक है। तो आप लोग भी डटे रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीद है। ठीक है। वो अपने सपने छोड़कर आपके सपने पूरे करवा रहे हैं, किस लिए, कि आप बड़े होकर उनके सपने पूरे करेंगे। ठीक है। दोस्तों यदि आपको सबसे अच्छा मोटिवेशन चाहिए तो अपने माता पिता की आप चेहरा देख लीजिए। ठीक है। कि वो किस प्रकार पैसे कमाते हैं, किस प्रकार आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी स्थिति कैसी है, तो आपको क्या करना है उनके लिए, आपके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं। उस दिन आपको किसी भी मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों के ग्रुप को हम इन चारों वेद के ग्रुप को या इन चारों वेद जब चारों वेदों के समूह को क्या कहते हैं, संहिता कहा जाता है, संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम थोड़ी थोड़ी जानकारी इन चारों वेदों के बारे में लेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानकारी लेते हैं हम। ठीक है। और दरअसल उन्हीं वेदों का इसमें ज़्यादा अध्ययन किया गया है जो इतिहास से संबंधित हैं। हमारे जिनमें इतिहास की जानकारी नहीं मिलती, तो उन वेदों का अध्ययन हमें बहुत कम करना है। हमें इतिहास की जानकारी सिर्फ 2 वेदों से मिलती है, एक ऋग्वेद और अथर्ववेद। बाकी सामवेद और यजुर्वेद जो हैं उनसे हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, इसलिए उनका हमको इतना ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है। ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें ऋग्वेद में क्या क्या है। ठीक है। ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है। इसमें 10 मंडल है ऋग्वेद में, ध्यान रखिए दोस्तों। ऋग्वेद में यदि क्वेश्चन बने कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं।
उसमें 1028 सूक्त हैं। इसमें 11 सूक्त जो हैं बालखिल्य सूक्तों सहित हैं। बालखिल्य जो सूक्त हैं, अब मुझे जानकारी नहीं है बालखिल्य होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बता देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो इसमें 1028 सूक्त जो हैं, इसमें 11 बालखिल्य सूक्त भी मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरे मिला के 1028 सूक्त हो गए, ठीक है। और इसमें ऋचाओं की बात करी जाए तो 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में हमारी 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें बात कही जाए तो इसमें 250 ऋचाएँ हमारी किसके लिए, इंद्र के लिए है। एक और ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, हमारे इंद्रदेव के लिए 250 ऋचाओं का निर्माण किया गया है। और इसमें सोमदेव के लिए नहीं, सोमदेव नहीं, अग्निदेव के लिए इसमें केवल 200 ऋचाओं का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता के लिए ऋचाओं का, या किस देवता को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा इंद्र को। इंद्र की इसमें सबसे ज़्यादा उपासना की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं, या कोई भी ऋषि या कोई भी मनुष्य जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है, ऋग्वेद को पढ़ता है, सो होत्र कहलाता है, ठीक है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जो आर्य लोग थे हमारे भारत में आए थे। आपको पता है कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग हमारे भारत में मध्य एशिया से आए थे। और एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले आर्य भारत में कहाँ बसे थे, ठीक है। तो वो बसे थे पंजाब में। सबसे पहले आर्य आकर कहाँ बसे थे, पंजाब में बसे थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, ये तो आप याद रखें, ठीक है। तो आर्य इस ऋग्वेद से हमें क्या है, आर्य लोग थे, जो आर्य की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। आर्यों का इतिहास कैसा था उसके बारे में मिलती है, एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में किसी 3 चीज़ों की मुख्यतः जानकारी मिलती है। एक, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, आर्यों का इतिहास, और ईश्वर की महिमा के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किससे मिलती है, ऋग्वेद से। किससे मिलती है, ऋग्वेद से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, ठीक है। इसमें तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का निर्माण किया गया है, जो सूर्यदेव और सावित्री को अर्पित किया है, ठीक है। किसने किया, विश्वामित्र जी ने किया है। और 9वें मंडल में क्या है, देवता सोम जो हमारे देव हैं, देवों में से एक होंगे, उनका उल्लेख मिलता है किसमें, 9वें मंडल में। एक क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख मिलता है, तो सोम देवता का उल्लेख मिलता है हमें, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो इस ऋग्वेद में जो 8वां मंडल है वो हाथ से लिखा गया है, उसकी ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है, जो हाथ से लिखी गई है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि ऋग्वेद में खिल किसे कहा जाता है, तो 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसको खिल कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखें, चातुस्य वर्ण का मतलब समझते हैं। चातुस्य वर्ण देखिए दोस्तों, इसका यदि आप संधि विच्छेद करेंगे, चातुस्य मतलब चार, ठीक है। वर्ण मतलब वर्ण, मतलब 4 वर्ण। अब 4 वर्ण आपको पता है, 4 वर्ण हमारे होते कौन कौन से हैं, होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, आपको जानकारी होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं जी, चातुस्य वर्ण मतलब 4 वर्णों की समाज की कल्पना, 4 वर्णों की समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, ठीक है। हमें 4 वर्णों की समाज की कल्पना किससे प्राप्त होती है, 10वें मंडल से प्राप्त होती है। इसके अनुसार क्या है, जो 4 वर्ण हमारे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, ये ब्रह्मा जी के क्या है, मुख, भुजाएं, जंगाएं और चरणों से उत्पन्न हुए, ठीक है।
इसके अनुसार जो ऋग्वेद के अनुसार है, इसमें ब्राह्मण जो हुए ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं, जो क्षत्रिय लोग हैं वो भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, और जो वैश्य लोग हैं वो उनकी जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं, जो अंतिम लोग हैं शूद्र वो ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो ये ऋग्वेद के अनुसार है। अब देखते हैं ऋग्वेद में और क्या है, ऋग्वेद की और जानकारी लेंगे हम। लास्ट हेडिंग और है ऋग्वेद से, ठीक है। तो ऋग्वेद से क्या है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि अधन्य किससे संबंधित है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका प्रयोग किया गया है गाय के लिए, ठीक है दोस्तों, गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अब आगे देखेंगे, नोट है एक छोटा सा हमारा जी, क्या है, धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। क्या करता है, धर्मसूत्र है जो हमारा धर्मसूत्र, इसी में रचना है ऋग्वेद में, तो इसमें जो हमारे चार वर्ण हैं या चार जातियां हैं, सिंपल भाषा में कहे चार जातियां हैं, तो इनके अलग अलग कार्य को बांटा गया है, किसने, धर्मसूत्र के द्वारा बांटा गया है। धर्मसूत्र में सबके अपने अपने कार्य मिलते हैं कि किसका क्या कार्य है, ठीक है। बस इतनी सी जानकारी इसमें। आगे देखते हैं ईसा पूर्व एवं ईसवी में अंतर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, ये आपको पता होगा कि कई जगह आपने ऐसा हिंदी में ईसा लिखा होगा, देखा होगा, ईसवी, ठीक है, या फिर ईसा पूर्व इस प्रकार का लिखा देखा होगा, ईसा पूर्व। इसका सिंपल सा तात्पर्य ये है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, इसका मतलब ईसा पूर्व लगा है इसमें, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, ठीक है, जो संधि होती है उसे कहते हैं। इसमें आगे कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये है वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो ईसाई मसीह के जन्म पर आधारित है, ठीक है। जो हमारा कैलेंडर है इस पर जो वर्ष लिखे जाते हैं पूरे ज़्यादातर विश्व में यही प्रसिद्ध है, ठीक है। पूरे वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व या बीसी, इंग्लिश में बीसी कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जेजस क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जेजस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, इसकी जानकारी आपको होगी। ईसा मसीह के पूर्व के जन्म उनकी गिनती उल्टी में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई थी, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। आपको आई होप कि यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुई सन ईसवी सन कहलाता है, ठीक है। उनके जन्म से जो हमारा समय स्टार्ट हुआ है वह ईसवी कहलाता है, ठीक। इसको संक्षेप में ई लिखते हैं, यही बताया हमने, ई लिखते हैं। इसको लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है, इंग्लिश में से एडी, यानी एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है, एनो डोमिनी का अर्थ क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड या जेजस क्राइस्ट से संबंधित है, ठीक है। ठीक है, ये हेडिंग देखें, अगली हेडिंग देखें, बावन अवतार के तीनों पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। यह एक क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से पूछ सकता है कि बावन अवतार के तीनों पगों का व्याख्या या आख्यान किस ग्रंथ से मिलती है, तो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है, ठीक है। हमारे इंद्र के लिए 250 ऋचाएं तथा अग्निदेव हैं जो उनके लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मतलब इस प्रकार प्रश्न बन सकता है इसमें कि सबसे ज़्यादा अधिक रचना किसके लिए की गई है, तो वो हमारे इंद्रदेव के लिए सबसे अधिक रचना की गई, कितनी, 250 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है।
आगे देखते हैं, एक नोट है हमारा, इसके बाद यजुर्वेद के बारे में बताया गया है। हमारा ऋग्वेद समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, इसमें समझ में आया आपको। प्राचीन इतिहास, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान माना था। मतलब वेदों के बाद इसमें ब्राह्मण का उच्च दर्जा दिया गया है। इसमें वेदों में जो लिखा है वो मानते हैं लोग, और वेदों के बाद जो ब्राह्मण कहेंगे उनका स्थान ऊंचा माना गया है। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है। अब देखते हैं यजुर्वेद। ये यजुर्वेद हमारा क्या है। अब अब हमने जो यजुर्वेद के बारे में कुल 4 पॉइंट हैं, इसको 4 पॉइंटों को हम आराम से देख। ठीक है, तो हम यजुर्वेद के बारे में कुछ 4 पॉइंट है, तो उनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सीधी बात है, इसमें मंत्रों तथा बलि के समय जो नियमों का पालन हमें करना चाहिए। किसी देवी देवताओं को हम किसी जानवर की बलि देते हैं तो उस समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, उनके सभी जो नियम किसी पुस्तक में है उसे हम यजुर्वेद कहते हैं। उस वेद में है, उस वेद को यजुर्वेद कहते हैं। सीधी बात है। जो यजुर्वेद का पाठ करता है वह अध्वर्यु कहलाता है। अध्वर्यु कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, ये है शब्द, देख लीजिए, अध्वर्यु। ठीक है, जो यजुर्वेद का वो क्या करता है, अध्ययन करता है या उसका पाठन करता है, वो अध्वर्यु कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। जो हमारा यजुर्वेद है, इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन भी मिलता है। बलि के समय जो हम नियम तथा जो मंत्र का उच्चारण करते हैं वो भी हमें इसमें मिलता है, और जो हम यज्ञों के समय नियमों एवं विधि विधानों का संकलन करते हैं वह भी हमें कहाँ से मिलता है, यजुर्वेद से मिलते हैं। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में हमारी बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब एक और मोस्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए दोस्तों। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। यह क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिला होगा। ठीक है, तो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है, तो हमारा है यजुर्वेद। यजुर्वेद हमारा ऐसा वेद है गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं सामवेद। अब सामवेद के बारे में हमारा यह खत्म है। इसके इतिहास में कोई ज़्यादा विशेष स्थान नहीं है, इसलिए इसका कम ही अध्ययन है। ठीक है, तो देखते हैं सामवेद। सामवेद क्या है। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। गान मतलब गीत या कोई चीज गाना। ठीक है, तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। ठीक है, तो जो हमारा सामवेद है, यज्ञों के समय हम जिन मंत्रों या ऋचाओं को गाते हैं या उनका गान करते हैं तो वह सामवेद के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके जो पाठ करता है वो उद्धरात कहलाते हैं। जो सामवेद का अध्ययन करता है या सामवेद को पढ़ता है वह उद्धरात कहलाता है। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर ही आधारित है। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित है इसका। इसमें भक्ति अक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, उससे ही संबंधित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के से लिए गए हैं। 1800 सूक्त हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, ये सूक्त इन्होंने नहीं बनाए, ये ऋग्वेद से ही यह सूक्त लिए गए हैं। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो भारतीय संगीत है, किस वेद को जनक कहा जाता है, तो हमारा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है, छोटा सा नोट ऐसे भी देखेंगे। यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता।
मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों, मैंने यही बोला था आपको, यजुर्वेद और सामवेद में हमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, इसलिए हमें इसका अध्ययन इतना नहीं करना है। ठीक है, अब लास्ट हमारा वेद बचा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये हम देखेंगे। ठीक है, अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि, इसका निर्माण किसने किया? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद हैं। ठीक है, इस अब एक इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन बन गए। कैसे बन गए देखिए, जो अथर्ववेद है उसके रचयिता कौन है? तो अथर्ववेद के हैं अथर्वा। तो अथर्ववेद तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ऑप्शन देख के आप टिक कर देंगे इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं, और लगभग इसमें कितने 6000 पदों का भी निर्माण है। ठीक है, इसमें 6000 पदों का भी निर्माण है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। इसके जो जो अथर्ववेद में जो कुछ वेद हैं, कुछ मंत्र हैं या कुछ ऋचाएँ हैं जो हैं, वो ऋग्वेद के मंत्रों से भी पुरानी हैं। इसका तात्पर्य है कि जो ऋग्वेद में जो मंत्र है उनसे भी पुरानी हैं जी। अथर्ववेद में कुछ मंत्र हैं, मतलब सभी नहीं है, कुछ हैं बाई चांस। ठीक है, अब अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म को रोक लगाता है या उनकी निंदा करता है कि कन्या को जन्म नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं आगे। जो कई कई जगह ऐसी प्रथा चलती भी है कि कन्या के जन्म लेते ही उसे मार दिया जाता है। पहले चलती थी, आजकल तो काफ़ी इस पर पाबंदी लगी है। ठीक, काफ़ी सुधार आ गया हमारे समाज में। ठीक है, तो उसी को यह अथर्ववेद बढ़ावा देता है, कन्या जन्म को निंदा करता है। ठीक है, अब देखते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से हमें क्या मिलता है? इसमें मनुष्य की, जो सामान्य मनुष्य है उसके विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इतिहास में हमारे जो पूर्वज थे तो वो कैसे विचार रखते थे और किन किन अंधविश्वासों से घिरे हुए थे, तो हमें इसकी जानकारी किस वेद से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं, पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद, पृथ्वी सूक्त जो अथर्ववेद है का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का सूक्त प्रतिनिधि किसे मानते हैं? सूक्त को माना जाता है। ठीक है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, इसमें मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं, जैसे कि पक्ष कौन कौन से? गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक दृष्टि, मार्गों का गहन या खोज, मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, विवाह की सारी विधियाँ, तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ठीक है, इन चीज़ों का जो हमारे सामान्य व्यवहारिक जी हैं, हमारी सामान्य व्यवहारिक जो सामान्य व्यवहारिक नियम है हमारे, जो कि आपने देख लिया होगा, कृषि उन्नति, व्यापारिक नए मार्गों की खोज, व्यापारिक मार्गों की खोज, विवाह, राजा का चुनाव किस प्रकार करते हैं आदि की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। हमें अथर्ववेद में जादू टोना भी देखने को मिलता है। ठीक है, टोने का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद से में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद जो हमारे राजा परीक्षित थे, श्री रामचंद्र जी के वंशज थे, उनको कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण, कुरु जो एक देश है उसकी समृद्धि का अच्छा चित्रण हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों 2 पॉइंट और इसमें बचे हैं। इसमें सभा, इन्हें भी और जल्दी समाप्त करते हैं, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। इसके
बाद यदि आपको इसके और आगे का चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो हम इसकी आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। इसमें पार्ट 2 हम सेंड कर देंगे, तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको कोई समझने में कठिनाई हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो हमें वो प्रॉब्लम कमेंट में बताएं, तो हम उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें हमसे, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब ठीक है, आप हमें उनको बताइए तो हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 2 हमारी हेडिंग पॉइंट और बचे हैं, तो उनको और देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और वेदों की कई शाखाएं हैं, जैसे वैदिक अध्ययन व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व करती साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद की किस, ये हमारी सभी वेदों से संबंधित है। तो इसका हम अध्ययन अब अगली वीडियो में यहीं से आगे पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आपको यह और आगे की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसे हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं लाता रहूँगा, और इसमें यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई हो या समझने में या वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो या रिकॉर्डिंग सही ना हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर और टेक